हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्पेशल हम लोग चालू किए हुए थे संभव बैच। उसका अगला पड़ाव है ये बिहार से संबंधित करंट। इसमें काफ़ी मेहनत कर करके जनवरी से लेकर के सितंबर तक का करंट जो बिहार से संबंधित है उसे यहाँ पर लाए हुए हैं और इसे अच्छे से देखेंगे। 70 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जब हम लोग करंट बिहार को लाएंगे तो लास्ट में रिवीजन के दौरान हम लोग उसको जिला वाइज करेंगे। जैसे बिहार का मैप हो गया, प्रत्येक जिले से क्या क्या है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखें, लाइक करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बिहार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पटना द्वारा हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा पटना किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, बिहार से संबंधित है और ये पटना जो बिहार का राजधानी है उससे संबंधित है, तो ये क्वेश्चन और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो बुद्ध का जन्म स्थली है बिहार, तो इस उन्हीं के नाम पे रखा गया है इसका परम बुधा। राइट, इसका आंसर क्या हो गया? हाल ही में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा पटना द्वारा विकसित किस नाम से बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का सुपर कंप्यूटर पूछ दे तो वो परम सीधी परम में वो सीरीज बना हुआ है। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परम बुधा हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2024 में राज्य सरकार ने किस अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के निर्माण के लिए केंद्र को 150 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की घोषणा की है? हम लोग जान रहे हैं कि बिहार का दूसरा जो एम्स बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? तो वो दरभंगा में बन रहा है। राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दरभंगा, दरभंगा एम्स। राइट, दरभंगा एम्स के लिए यह 150 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 8 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने सभी मठ मंदिरों तथा ट्रस्ट का रजिस्ट्री कराने हेतु जिला अधिकारी को निर्देशक जारी किया है? राइट, तो ये 8 अगस्त का क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी हाल फिलहाल में जो तिरुपति मंदिर है आंध्र प्रदेश में, वहाँ जो मंदिर में प्रसाद हैं उनमें चर्बी मिलने का संकेत है, उससे बहुत ज़्यादा बवाल है। हो सकता है क्वेश्चन हो, लेकिन अब उसमें ये चर्चा उठ गई है कि जितने भी हिंदू धर्म के मठ मंदिर हैं उसका जो कंट्रोल है सरकार के हाथ में है। तो चर्चा हो रही है कि ये सब किसी विशेष धार्मिक ट्रस्ट के रूप में जाना चाहिए, उस पर चर्चा होना शुरू हो गया है। तो उसी के आधार पर देख ले कि बिहार सरकार ने जिला अधिकारी को उसके लिए क्या ट्रस्ट बनाने का किया है। तो यह कौन सा हो जाएगा, किस राज्य सरकार हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अपना बिहार। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, अगस्त 2024 में राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण ने बिहार के किस जिले में बन रहे विराट रामायण मंदिर की ऊंचाई 270 फीट करने की अपनी मंजूरी दे दी है? राइट, तो अभी बिहार में सबसे बड़ा विराट मंदिर बन रहा है रामायण, वो कहाँ बन रहा है? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण का बताएंगे आप लोग हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये अगर स्थान पूछे तो वो हो जाएगा आपको मोतिहारी। राइट, मंदिर का अगर ऊंचाई भी पूछ लेता है तो ये 270 फीट, क्योंकि 68 बीपीएससी में पूछा हुआ है जो रामायण मंदिर से संबंधित, वो भी मंदिर से ही संबंधित क्वेश्चन था, जो सीतामढ़ी था उसका आंसर था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जुलाई 2024 को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें विषयगत श्रेणी में बिहार के सारण जिला, दो क्वेश्चन इसमें बन रहा है, सारण जिला के रेडियो मयूर को उसके किस
कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन ये बन सकता है, दो क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि जो सारण जिला है इसका रेडियो मयूर होगा, और कहाँ है ये, तो बिहार में है, राइट। तो इसमें पूछ रहा है कि किस प्रथम जो पुरस्कार दिया गया वो किस लिए दिया गया है, तो वहां पर एक रेडियो से संबंधित प्रसारण होता था, उसका नाम क्या था, टेक सखी। टेक सखी नाम था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जुलाई 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण के दौरान बिहार के किस दो मंदिरों के कॉरिडोर के लिए परियोजनाएं बनाए जाने की घोषणा की है, राइट। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों कि इसमें कॉरिडोर बनाने, ये कॉरिडोर किसके तौर पर बनाए जाने की घोषणा हुई है, जो अभी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बनारस वाले हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर, जैसे मथुरा कॉरिडोर की बात हो रही है, तो वैसा ही कॉरिडोर बनाने की ये चर्चा हो रही है। वो बिहार में कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा बिहार के गया में जो है, बिहार के गया में कौन कौन सा मंदिर है आप लोग बताएंगे, तो हो जाएगा विष्णुपद मंदिर, एवं बोध गया में जो बोध गया से संबंधित महाबोधि मंदिर है। महाबोधि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में पहली बार देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर कौन बनी है, राइट। भारत में पहली बार हुआ है कि कोई सब इंस्पेक्टर, जिसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं, उसने सब इंस्पेक्टर बना हुआ है। तो आप लोग बताएंगे कि ये किस जिला से है, राइट। तो इनका यहाँ पे नाम पूछा है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मधु माधवी कश्यप, राइट। मधु माधवी कश्यप हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि ये किस जिला से है, मधु माधवी कश्यप जो है इनका किस जिला से संबंध है, राइट। इनका जिला बता ही देते हैं, भागलपुर। इनका जिला का कौन सा संबंधित है, तो भागलपुर से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 18वीं एशियाई जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली भारतीय टीम में हुआ है, राइट। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि बिहार के किस खिलाड़ी का 18वीं जो एशियाई चैंपियनशिप हुआ है उसमें किसका हुआ है, राइट। इसका आप लोग आंसर बताएं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहम्मद तौसीफ रसूल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 22 एवं 23 जुलाई 2024 को आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ पटना, ऑफिसर एसोसिएशन का पटना में माइंड मैप 2024 का आयोजन किया गया, राइट। तो ये कहाँ किया गया, राइट। ये किस लिए किस लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आंसर देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार म्यूजियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, राइट। अभी जो 2023 के सेशन में बिहार सरकार ने यह सूचना लाई थी कि जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण है उसे बढ़ा करके कितना प्रतिशत कर दी जाए, तो वो कितना था, 65%, राइट। और इस 65% में ध्यान रखेंगे क्या इंक्लूड नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो 10% 104वां संविधान संशोधन, ध्यान रहे कि ईडब्ल्यूएस वालों को कितना दिया गया था, 104वें संशोधन के तहत जो 10% आरक्षण दिया गया था उसमें इंक्लूड नहीं, अगर वो इंक्लूड कर देंगे, अगर 10% इंक्लूड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा,
75%, राइट। तो इसे पटना हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी वो रद्द किया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 65%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के किस 4 प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल शुरू करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया, राइट। अभी बिहार में कहाँ पे मेट्रो स्टेशन का निर्माण हो रहा है, तो पटना में हो रहा है। वो कब तक निर्माणाधीन रहेगा, तो वो बन करके तैयार हो जाने की उम्मीद है उसकी 2025 तक, राइट। तो इसके अलावा बिहार में और कहाँ कहाँ मेट्रो स्टेशन बन सकते हैं, तो वो जिला है कौन कौन से, उस जिला का यहाँ नाम पूछा हुआ है। तो उसमें हो जाए, उत्तर बिहार से 2 हो जाएंगे, दक्षिण बिहार से भी 1 हो जाएंगे, राइट। तो कौन कौन हो जाएंगे, एक हो जाएगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर एंड गया, राइट। क्या आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के किस महाअभियान के तहत सभी 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया हुआ है। आंसर आप लोग करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के किस महाअभियान, याद रखें किस महाअभियान के तहत सभी 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाया है, तो किसके लिए हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा खरीफ महा अभियान, राइट। अब याद, अब आप लोग से क्वेश्चन ये हो सकता है कि खरीफ में कौन कौन से फसल आ सकते हैं, राइट। और इसका सेशन क्या हो सकता है, ये कब खरीफ फसलों का उत्पादन होता है, राइट। 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, याद रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और बिहार से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। तो यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा कि किस क्षेत्र से है, तो अररिया और पूर्णिया से संबंधित है, जिलों के कुल कितने ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी पंचायत, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत CFGP की शुरुआत की है, राइट। तो पंचायतों की संख्या पूछ रहा है, तो पंचायतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 पंचायत, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर में किस स्थान के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के लिए नए परिसर का उद्घाटन किया। याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो आवासीय विश्वविद्यालय था वो कौन था, नालंदा था। क्वेश्चन ये भी होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, वो गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने, राइट। और क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, राइट। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। उसका समय काल क्या हो जाएगा, 1190 के दशक में, राइट। और तो ये कहाँ पे बना है, तो वहीं पे जहाँ पे नालंदा खंडहर बचा हुआ है वहीं पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा खंडहर के पास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में किसका गठन किया जाएगा जिसमें विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी, राइट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत, ये कौन है, ग्राम पंचायत हितैषी, वहीं यूनिसेफ के द्वारा, राइट। तो उसमें चिन्हित पंचायतों में 10 पंचायत थे, गठन किया जाएगा जिसमें से विकास योजनाएं तैयार करने से पहले बच्चों की राय ली जाएगी। उसमें क्या, उसका नाम क्या होगा, तो हो जाएगा बाल संसद, राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल संसद। बिहार की अनामिका कुमारी ने सार्बिया के बेलग्रेड में, सार्बिया की राजधानी कहाँ है, बेलग्रेड। यहाँ से कई क्वेश्चन हो सकता है कि जो अनामिका कुमारी है वो किस जिले से संबंधित है, और
सर्बिया की राजधानी क्या है? याद रखेंगे, सर्बिया की राजधानी क्या हो गया? बेलग्रेड में आयोजित विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? राइट, क्वेश्चन देखे और आंसर इसका आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रजत पदक। राइट, राइट आंसर क्या हुआ? रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 को किसने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य की 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की? याद रखेंगे, क्वेश्चन अभी 3 क्वेश्चन लगातार हो गया। ये बार बार रिपीट क्वेश्चन कराने का मतलब है कि ये दिमाग में छप जाए कि यूनिसेफ से संबंधित है, किस जिलों में एक हो रहा है, तो वो पूर्णिया और अररिया में हो रहा है। कितने पंचायतों में हो रहा है? तो 10 पंचायतों में हो रहा है। और जो बच्चों से राय ली जाएगी उसका नाम क्या होगा? राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस पक्षी अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? राइट, क्वेश्चन ये आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन, रामसर कन्वेंशन क्या होता है, ये कब से लागू होता है और ये किस डेट को मनाया जाता है? राइट, तो 1971 में ईरान के रामसर शहर के नाम पर रामसर कन्वेंशन हुआ। किस लिए हुआ? वेटलैंड को संरक्षण देने के लिए। राइट, तो अब पूछेगा कि रामसर साइट कब मनाते हैं, रामसर दिवस कब मनाते हैं? रामसर दिवस कब मनाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून 2024 को बिहार के किस अभ्यारण्य को रामसर साइट के कन्वेंशन दिया जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में 66 में कि कौन बिहार के कौन रामसर साइट हैं, तो उसका उस समय का आंसर एक ही था, बिहार में कांवरताल झील। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कांवरताल झील जो है वो किस राज्य में है? तो अभी जो फिलहाल दिया गया है, तो अब क्वेश्चन ये ऐसा भी बन सकता है कि टोटल जो रामसर साइट की संख्या है बिहार में कितना है? राइट, क्वेश्चन देखिए ऐसे भी घुमाने के लिए हो सकता है कि बिहार में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? राइट, तो बिहार में अगर आर्द्र भूमियों की संख्या पूछेगी तो बहुत सारा हो जाएगा। जो रजिस्टर्ड होंगे 6-7 होंगे, बाकी तो बहुत सारे जिले में देखेंगे जहां देखिए बड़ा जलाशय हो तो और वहां पानी टिकता है, वो वहां पर दलदली क्षेत्र रहता है तो आर्द्र भूमि है, तो इसे तो बहुत आर्द्र भूमि हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये कहेगा कि बिहार में अभी तक कितने ऐसे स्थल हैं, वेटलैंड हैं, जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला हुआ है? तो सबसे पहले 2020 में मिला हुआ था, कांवरताल को मिला था जो बेगूसराय में था। अभी ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तो वो पूछा है कि किसको मिला हुआ है? तो बिहार के 2 और ऐसे साइट हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा मिला है, वो कौन कौन से हैं? तो 1 नंबर पे हो जाएगा आपको नागी, तथा दूसरा नंबर पे हो जाएगा नकटी। ये दोनों किस जिला में है? ये जो दोनों किस जिला में है तो याद रखेंगे, जमुई जिला में है। राइट, देखिए एक क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। एक तो सबसे पहले रामसर साइट कन्वेंशन कब हुआ? 1971 में हुआ। ये कहाँ हुआ? ईरान के रामसर शहर में हुआ था, उसी के नाम पर रामसर साइट बोलते हैं। ये वेटलैंड के संरक्षण के लिए आया था। राइट, अब रामसर दिवस अगर पूछता है, रामसर दिवस पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी हो जाएगा। राइट, अगर कहेगा कि बिहार में कितने हो गए तो 3 हो गए। अभी फिलहाल किनको किनको मिला है? नागी और नकटी को। राइट, नागी और नकटी को मिला है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो भारत में अभी तक कितने रामसर साइट हैं? तो अभी तक जो भारत में रामसर साइट की संख्या है वो कितना हो गई है? तो वो हो गई है 85 हो गया। राइट, तो पूछ देगा कि क्रम से बिहार में कौन, उस 85 के क्रम में कौन से थे? तो ये थे 81 नंबर, जो नकटी है 81 नंबर, ये था 82 नंबर। जो 3 बचे तो 2 बचे वो आपको तमिलनाडु, तथा एक जो बचा
जो 85 नंबर वो कर्नाटक का था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के खरीफ महाअभियान, अभी जो नेक्स्ट हम लोग पीछे देखे हैं उसका नेक्स्ट देखते हैं, वही क्वेश्चन है, 2024 के तहत कितने जिलों के लिए किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई, राइट। तो वहां पर क्या था, खरीफ महाअभियान, आंसर उसका यहाँ पे है कितने जिला, तो जिलों की संख्या टोटल 38 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 को कहाँ सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, राइट। क्या क्वेश्चन कह रहा है, 18 और 19 जून को 2024 को सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ किया गया है, बताएंगे आप लोग। इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट जो है पटना में, लॉ के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो पटना में है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो लॉ से संबंधित यूनिवर्सिटी है पटना में, उसकी अध्यक्षता किसने कौन कहते हैं, राइट। तो वो 67 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, यूसुफ फातिमा जो सबसे कम यानी 16 वर्ष की उम्र में सबसे अधिक हिंदी काव्य पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई है, यूसुफ फातिमा का संबंध किस जिला से है। क्वेश्चन ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों कि इनका उम्र देखिए 16 वर्ष में है, एक नंबर। दूसरी नंबर नेम देखिए यूसुफ फातिमा, और देखिए इनका कार्य क्या है, हिंदी काव्य में पुस्तक लिखने वाली भारत की पहली किशोरी बन गई है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के लखीसराय जिले के काजरा में, काजरा याद रखेंगे, काजरा में ग्रिड से जुड़े 185 मेगावाट के सोलर पीवीसी प्लांट और 254 मेगावाट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने का ऑर्डर किसे मिला हुआ है, राइट। बताएंगे आप लोग। तो एक प्राइवेट संस्था है लार्सन ट्रूबो, एलएनटी है, ये प्राइवेट संस्था है, किसको मिला है, लार्सन ट्रूबो को मिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 13 मई 2024 को वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री कौन है, क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे, जिनका निधन 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हो गया, राइट। और ये किस पार्टी से संबंधित थे, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सुशील कुमार मोदी, राइट। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रथम बार ये जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे वो किस क्षेत्र से लड़ेंगे, और क्वेश्चन ये भी आ जाएगा जब इनका निधन हो गया तो ये किस सदन का सदस्य थे, विधानसभा के थे, लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, राइट। तो ये 2020 में किसके लिए चिन्हित किए गए थे, तो ये राज्यसभा के लिए गए थे। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि जीएसटी का जो अध्यक्ष हुआ करता, जीएसटी काउंसिल जब बनी थी तो उसका अध्यक्षता किसने किया था, तो ये इन्हीं को दिया गया था, राइट। और ये कौन कौन से पद पे रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना ने सार्वजनिक नीति पर सहयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे पहले प्रबंधन संस्थान से हम लोग देख चुके हैं, तो ये किससे समझौता किया हुआ है, तो यूएसए के जॉर्जिया यूनिवर्सिटी है उससे ये किया हुआ है, राइट। जॉर्जिया स्टेट है एक यूएसए का, उससे ये टाई अप किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मृत्यु के संबंध में नवीन अध्ययन किस 4 जिलों
में संवेदनशील रहा है। बिहार में सबसे अधिक देखा जाए तो जो बिजली गिरते हैं उससे बहुत बड़ी हानि होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। कारण भी है कि बिहार एक क्या है, तो कृषि प्रधान राज्य है, राइट। तो कृषि प्रधान होने के कारण बरसात में धान की फसल लगी रहती है। धान की कितना पौधा कितना रहता है, इतना लगातार बारिश हो रही है। और बिजली के लिए गिरने के लिए क्या चाहिए, एक सोर्स की जरूरत चाहिए, एक लंबा पेड़ हो या कोई भी ऐसा चीज हो कि उससे जो हजारों किलोवाट की जो एनर्जी है वो पृथ्वी में समाहित हो जाए, राइट, इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं। तो खेत में एक किसान कहीं खड़ा रहता है, और अमूमन जो देखते हैं धान की फसल जो इतना उसका लंबाई है, उसमें सबसे लंबा व्यक्ति कौन मिला, तो वो किसान मिला। या अपने पशुओं को बांध रहा हो बारिश में या कहीं कर लेकर के जा रहा हो, तो उस एरिया में सबसे लंबा व्यक्ति वो कौन हो जाता है, वो व्यक्ति हो जाता है। अब बिजली देखता है कि भाई हमारा सोर्स मिल गया, उसी के थ्रू हम चले जाएंगे नीचे। तो उसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो स्थिति बनी हुई है, बिहार के 4-5 ऐसे जिले हैं जिसमें 4 जिले हैं। एक नंबर पे है शिवहर, बांका, भागलपुर, अररिया, राइट। ये 4 ऐसे जिले हैं। सॉरी, अररिया नहीं, अररिया से ज्यादा भयानक स्थिति है किशनगंज की। ठीक है, ये 4 जिले कौन कौन से हैं, शिवहर है, बांका है, भागलपुर है और किशनगंज है। इन जिलों में जो बिजली गिरने से मृत्यु हो रही है या क्षति ज्यादा हो रहा है, वहां पे हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ याद रखेंगे, जैसे ऐसे शब्द आएगा तो वो अटैक करेगा 70 बीपीएससी को लेकर के, ठीक। तो प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए किसे प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम प्रणाम योजना शुरू किया था, तो आप लोग क्वेश्चन में बताएंगे पीएम प्रणाम क्या है, तो वह यूपीएससी में भी पूछा गया था और स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है। तो इसका जो प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला है वो कौन सा राज्य हो जाएगा, तो हो जाएगा बिहार, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किस प्रकार की स्टार्टअप योजना के तहत अपने हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट हासिल किया है। हल्का सबसे कम जो इन्वर्टर होता है उसका पेटेंट हासिल किया हुआ है पटना, वो उसका नाम क्या है, पोर्टेबल। यानी पोर्टेबल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए सबसे आसान हो, पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबल पावर टेक्नोलॉजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने पुनर्गठित जीएसटी दर बुलंदीकर पैनल रेट में पैनल के मंत्री समूह में नए संयोजन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, राइट। तो इससे पहले याद रखेंगे, जब भी जीएसटी काउंसिल का कोई भी पैनल होता था, उसका अध्यक्षता किसने करता था, तो वो करते थे आपको जीएसटी का अध्यक्ष तो गृह मंत्री करते थे, लेकिन जो उसमें नेतृत्व करने वाले कौन होते थे, तो वो होते थे सुशील कुमार मोदी, राइट। तो इसमें उसके जगह पर अभी बिहार के जो उप मुख्यमंत्री कौन है, सम्राट चौधरी, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम्राट चौधरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, राइट, कि पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के किस आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण के आरोपों की जांच करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का, एनजीटी जो किससे संबंधित है, पर्यावरण के बचाव के लिए, तो वो कौन ऐसा जो रामसर साइट है उस पर किया है, तो वही हो जाएगा जो फर्स्ट मिला हुआ था, कांवरताल। अब आप लोग बताएंगे कांवरताल कहाँ है, किस जिला में पड़ता है। और रामसर साइट बिहार का प्रथम था, तो ये आपको पड़ता है कहाँ, बेगूसराय में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
बिहार के किस जिला में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है? शुरुआत में हम लोग को ये क्वेश्चन मिला हुआ था, तो ये कहाँ पर हो जाएगा? रामायण जो मंदिर बन रहा है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण कहाँ? मोतिहारी में। अगर पूछेगा यह कितना फीट भी है तो 267 फीट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 अप्रैल 2024 को सतलुज जल विद्युत निगम ने अपनी सुरंग परियोजनाओं के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया हुआ है? क्वेश्चन बन राइट है, देखिए सतलुज जो जल विद्युत परियोजना है वो किससे किया हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT पटना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कहाँ राज्य की पहली पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला निर्मित की जा रही है? बिहार में जो पुरावशेष संरक्षण प्रयोगशाला है वह कहाँ निर्मित की जा रही है? तो ये स्वाभाविक है, कहाँ होगा? तो पटना में होगा, पटना संग्रहालय, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिला में एशियाई जल पक्षी जनगणना एशियन वाटर बर्ड सेंसस आयोजित की गई है? राइट। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों कि एशिया से संबंधित है और ये जल जल से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर गया, जहानाबाद, राइट, नवादा और भोजपुर। नवादा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस सामाजिक उद्यमी को 2024 यंग ग्लोबल लीडर से नामित किया गया है? राइट। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्व आर्थिक मंच दिया है W इकोनॉमिक फोरम, राइट। तो व्यक्ति का नाम पूछा है कि कौन है? शरद विवेक सागर हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शरद विवेक सागर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने किस थर्मल पावर स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? बरौनी थर्मल पावर स्टेशन एक किस राज्य ने में 22 मार्च 2024 को अपना 122वां स्थापना दिवस मनाया? इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, राइट। तो जो बरौनी का थर्मल पावर स्टेशन एक था उसमें 1 2 3 करके है, तो 2 अभी चल रहा है, एक जो है उसका 112वां स्थान पर था, उसको अभी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तो कौन हो जाएगा? बरौनी। क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे कि बरौनी किस जिला में है, राइट, और किस लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 मार्च 2024 को भारत के पहले और एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? राइट। तो बिहार में किया है, तो कहाँ पे किया होगा? राइट। तो जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे है? वो पटना में। और डॉल्फिन अभ्यारण्य पूछ देगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? भागलपुर, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पटना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 से 29 फरवरी 2024 तक बिहार की प्रसिद्ध कढ़ाई कला ये क्वेश्चन आधारित और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? राइट। ये क्वेश्चन 68 में पूछा हुआ है कि ये कढ़ाई जो सुजनी कढ़ाई है ये किस राज्य से संबंधित है? उसमें आंसर में दिया हुआ था राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, राइट। तो पटना में आंसर क्या हो जाएगा? पटना में। 23 फरवरी 2024 को किसे सर्वसम्मति से विधानसभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके पहले भी इस टाइप से क्वेश्चन, क्योंकि जो वहां के अध्यक्ष थे वो लोकसभा चुनाव जीत करके चले गए, राइट। तो वहां पे उपाध्यक्ष भी बचे हुए थे, तो उनके चुनाव किन हुआ था, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नरेंद्र नारायण। उनका नाम क्या था? नरेंद्र नारायण, जो
विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र नारायण, तो वहीं विधानसभा के अध्यक्ष पूछे तो नंदकिशोर यादव हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 15 फरवरी 2024 को नवनिर्मित बालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कौन है मंत्री? पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के पहले। और इन्होंने कहाँ किया? तो ये कहाँ पे बनाया हुआ है? सिवान में, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिवान, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 फरवरी 2024 को सिमरा तालाब की खुदाई 6 फरवरी 2024 को सिमरा तालाब की खुदाई जो हुई, खुदाई के दौरान 3 फीट की ऊंची एक अति प्राचीन दुर्लभ भगवान सूर्य की मूर्ति मिली है। इसमें क्वेश्चन 2 हो जाएगा, राइट। एक तो पूछेगा कि किसकी मूर्ति मिली हुई है, तो भगवान सूर्य की मिली हुई है। और सिमरा तालाब जो है कहाँ से कहाँ पे है, राइट। 2 क्वेश्चन बना कि नहीं बना, आप लोग देखें और आंसर करने की कोशिश करें। सर इसका सारण ना होकर के सिवान ना होकर के सारण। राइट, इसका आंसर आप बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर कहाँ क्या हो जाएगा? जमुई जिला। जो सिमरा तालाब है कहाँ है? सिमरा तालाब जमुई में है। और किसके मूर्ति मिले हैं? भगवान सूर्य के मूर्ति, जो अति प्राचीन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़, वज्रपात, लू और शीतलहर की चेतावनी देने वाले एक विशेष यंत्र के विकसित जो किया है यंत्र, किसके सहयोग से तैयार किया गया है, राइट। जो बिहार में बाढ़ आते हैं, सूखा आते हैं, तो किससे किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT पटना, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाने के बाद CPI-ML ये पूछ देगा कि किससे संबंधित है। CPI-ML के विधायक का नाम क्या है? जो विधानसभा के सदस्यता से उनको समाप्त कर दिया गया, राइट। तो ये CPI-ML के कौन ऐसे विधायक थे? तो इनका नाम है मनोज मंजिल। ये बिहार के ऐसे विधायक हैं जो CPI-ML के हैं, हत्या के मामले में इनकी सदस्यता रद्द हो गई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्विस संगठन एयर क्वालिटी इंडेक्स द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला विश्व का सबसे अधिक प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बना है, राइट। क्वेश्चन पूछ देगा कि 1, 2, 3 पर भी कौन है, 1 नंबर पे कौन है। तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? बेगूसराय, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेगूसराय। वो जिला है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हो गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय अनुदान UGC ने बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय को कौन सा दर्जा दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चन ये पूछ देगा कि वैसा कौन सा ऐसा श्रेणी है जो UGC ने केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार वाले जो केंद्रीय विश्वविद्यालय उसे दिया हुआ है। तो वो श्रेणी में दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर किसे चुना गया है, राइट। इससे पहले हम लोग देखे थे, तो नया जो स्पीकर चुने गए हैं वो कौन है? श्री नंदकिशोर यादव। नीतीश कुमार ने 9वीं बार, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है भाई साहब, ये कतई जहर क्वेश्चन है, ये फंसने की बहुत जरूरी है, संभावना है, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछेगा नीतीश कुमार ने 9वीं बार, एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि ये कितने बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, तो 9वीं बार, राइट। बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कब ली, राइट, इसमें डेट दे दिया हुआ है, बताएंगे। और क्वेश्चन ये भी बताएंगे कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है सबसे पहले कब बने थे, कितने दिनों के लिए बने थे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 2024। जनवरी में सत्ता परिवर्तन हुआ था,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार ने नौकरियों में आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने संबंधी संशोधन विधेयक 9 नवंबर 2023 को पारित किया था, राइट। तो वो कितना हो जाएगा 65%। और इसको पटना उच्च न्यायालय ने इसे क्या किया, रद्द किया, राइट। इसके चलते ही बिहार बीपीएससी का जो ये नोटिफिकेशन आने में देरी हो गया था, ताकि ये निर्णय तो हो जाए भाई 50% पर हमको रिक्तियां निकालनी है, या 75% पे या 65% पे, तो ये क्लियर हुआ तब ये रिक्तियां आई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, राइट। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसको बढ़िया से बनाने के लिए इससे पहले एक लेक्चर अपलोड हुआ है, उसे अब जब लोग जाएंगे भावना एजुकेशन हब पर, वो प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ जनगणना से संबंधित एक लेक्चर है, उसे देखेंगे तो उससे समझिए 2 या 3 क्वेश्चन किसी न किसी रूप में 70 बीपीएससी में आना ही तय है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की, राइट। क्वेश्चन ये आ जाएगा। एक तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि बिहार जो है वो, सॉरी, ये क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत का वो कौन ऐसा राज्य है जो जाति सर्वेक्षण कराया हुआ है, तो वो बिहार हो जाएगा। ये कब ने इसने अपनी डाटा को प्रकाशित किया हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2023 ये डेट पूछेगा, 2 अक्टूबर 2023 हो जाएगा। अब याद रखेंगे 2 अक्टूबर किस लिए फेमस है, तो महात्मा गांधी के डीओबी है 2 अक्टूबर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य में गैंडा संरक्षण पुनर्जीवित करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, राइट। क्वेश्चन ये पूछ दिया हुआ है, 67 में पूछा हुआ है कि बिहार के कौन ऐसे अभ्यारण्य जहां पर गिद्धों के संरक्षण के लिए कार्य चलाए जा रहे हैं, तो क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ये राइनो से पूछा है, वो गिद्ध से पूछा हुआ है, तो उसका आंसर हो गया था उस समय का पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, राइट। किस राज्य ने किया हुआ है, बिहार। तो बिहार में भी कहाँ राइनो का है, तो पटना में जो चिड़ियाघर है वहीं पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 जून 2024 को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना है, किसने खारिज कर दी। पहले पटना हाई कोर्ट ने खारिज की, उसके बाद यहाँ से फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे खारिज कर दी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पटना उच्च न्यायालय ने कर दी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की तिरंगी बर्फी को जीआई टैग दिया गया है, राइट। क्वेश्चन पूछता है कि बिहार में भी कौन कौन ऐसे हैं, जैसे जीरा राइस है, मरचा धान है, जर्दालू आम है, इस सब को जीआई टैग दिया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में तिरंगी बर्फी है उसको जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य जोखिम के कारण किस राज्य में हुक्का उत्पादों पर अनुच्छेद 47 है, वो किस श्रेणी में आता है, मूल अधिकार में या राज्य के नीति निर्देशक में। अगर वो राज्य के नीति निर्देशक में आता है तो क्वेश्चन में आप लोग ये डालिए कमेंट बॉक्स में कि ये भाग कितने में आता है, राइट। तो जो अनुच्छेद 47 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या तमिलनाडु होगा, क्या केरल होगा, क्या कर्नाटक होगा, क्या उत्तर प्रदेश होगा, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य में जोखिम को देखते हुए हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया हुआ है, राइट। और उसमें आर्टिकल का प्रयोग किसका किया गया है, अनुच्छेद 47 का किया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कल्याण चालुक्य राजवंश का 200वां वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में मिला हुआ है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना में मिला हुआ है। जो कल्याणी चालुक्य है इनका स्थान क्षेत्र जो किधर रह रहा है, कर्नाटक तेलंगाना वाले बॉर्डर पे हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति के कारण किस राज्य में पिरू लाओ पैसे लाओ वनाग्नि जो ज्यादा हो रहे हैं, विश्व में भी होता है, जैसे कभी हमेशा सुनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा वनाग्नि हो गया, अमेजन के वनों में हो गया,
यूएसए में हो गया, तो वैसा ही बिहार के सॉरी भारत के उत्तराखंड राज्य में भी लगा हुआ था। तो वहां पे एक योजना चलाई गई थी, फिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन, किससे संबंधित है? तो वो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर है? ये दो कारणों से फेमस हो गया है। एक तो मोदी जी ने इसका अनावरण किया हुआ है, एक नंबर चुनाव से पहले, और दूसरा कि हाल फिलहाल में ये स्टैच्यू ही गिर गया है पूरा, राइट। तो ये बहुत बड़ी चर्चा में है। तो इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में इसका अनावरण किए गए थे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है, राइट। क्वेश्चन ये भी इससे संबंधित अगर पूछना चाहे तो क्वेश्चन बन सकता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ और उस समय वायसराय कौन थे, राइट। तो उस समय जो विधवा पुनर्विवाह हुआ था वह पश्चिम बंगाल के कौन थे जिनके सहयोग से लाया गया था, ये भी बताएंगे। बता देते हैं कैनिंग के समय में वो पारित हुआ था 1856 में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की 100% संतृप्ति हासिल करने वाला भारत का राज्य कौन बन गया है? 100% जो हर घर जल है, समझिए बिहार का हर घर जल बिहार से ही अपनाया गया है। हरियाली से संबंधित जो आया हुआ था बिहार सरकार की योजना, उससे भारत सरकार ने कॉपी की और हर घर जल व्यवस्था लागू की। उसमें 100% प्राप्त करने वाला कौन हो गया है? अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है वो 100% प्राप्त करने वाला हो गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, राइट। जो दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? दाचीगम बहुत फेमस है भाई। दाचीगम किस लिए? वहां के हिरणों के लिए, कस्तूरी। तो बताएंगे कहाँ पे है, तो वो जम्मू कश्मीर में है, राइट। लद्दाख में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, जम्मू कश्मीर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है, राइट। तो जैसे गुजरात का कौन सा है? डांडिया। वैसा ही ये गुलाल गोटा किसका है? तो वो राजस्थान का है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, राइट। क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो सकता है कि देखिए ये स्टेट कौन सा, क्या अरुणाचल प्रदेश, क्या मिजोरम, क्या केरल, क्या तमिलनाडु? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, किस राज्य में मिशन पाम ऑयल? भाई साहब, जब 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 317 स्टेटस हटाया, तो दक्षिण पश्चिम एशियाई देशों में मलेशिया एक देश है। मलेशिया के जो प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मोतीबी नाम था उनका, उन्होंने इन यूएनओ में पाकिस्तान का सपोर्ट लेते हुए भारत से दुश्मनी ली, राइट। तो उसके वजह में तो उनका तो सरकार तो चल ही गया था। भारत सरकार ने पाम का जो ज्यादा आयात करता था वो मलेशिया से करता था। उसके जगह पर भारत सरकार ने इंडोनेशिया को प्रावधान दिया। उसके बाद भारत में भी फूड वैसे प्रोसेसिंग मिलें लगाने शुरू हो गया। तो उसमें से वो राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, जहां पर पाम ऑयल से संबंधित मिल लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ऑपरेशन कामधेनु, इसमें क्वेश्चन हो जाएगा दो, कामधेनु किससे संबंधित है? तो वो पशु तस्करी से संबंधित है। ये कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, राइट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो पर्यावरण को देखते हुए और पेरिस समझौता को देखते हुए भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को तो पूरा कर दिया, बाकी G20 के कोई ऐसे देश नहीं है जितना भारत ने पूरा कर दिया उतना वो किए हुए हैं। एक सेकंड लेते हैं, थोड़ा जल ग्रहण कर लें। हेलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, राइट। क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो टैक्स लगाने वाला है। किस चीज पे? भारत एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा स्टील, यूरोप को, राइट। तो यूरोप चाहता है कि भारत हमें ना स्टील
जो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय उसके उद्योग हैं वो मंद पड़े हुए हैं। तो वो चाह रहा है कि कैसा हूँ हम चाहें कि भारत ना कर पाए, तो वो नया एक नियम लाया है यूरोपियन यूनियन में। आप लोग क्वेश्चन आंसर में ये बताएंगे कि यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, राइट। तो यूरोपियन यूनियन बोला है कि हम जब भी खरीदेंगे तो ग्रीन स्टील खरीदेंगे जिसमें कार्बन मुक्त हो, तो उससे संबंधित पॉलिसी भारत सरकार लाया है। उसके तहत ऐसा जो ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित हो या ग्रीन स्टील हो, इसके प्रोडक्शन से संबंधित नियम भी लाए हैं और वैसा उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं भारत में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है उत्तर यूपी पीसीएस के लिए भी और बिहार पीसीएस के लिए भी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? बिचोम जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 2 नए जिले बने हैं, एक बिचोम, राइट। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला कौन सा है? बिचोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रीसा। रीसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है पोशाक से संबंधित, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, राइट। इसको वीवीआई में रखेंगे, राइट। तो इसका आंसर के रीसा जो पोशाक है किस राज्य का है? तो वो त्रिपुरा का है, राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेईपनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो 2 जिला बने थे अरुणाचल प्रदेश का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, राइट। अभी हमने चर्चा किया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के स्टील पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके जवाब में भारत सरकार ने एक नया पॉलिसी भी लाया है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे किस क्षेत्र में? तो ग्रीन स्टील में। तो उसी में जो स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो वो आपको लगाया गया है हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ लगाया है? तो गुरुग्राम में लगाया गया है, औद्योगिक क्षेत्र है गुरुग्राम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीएमजे के तहत बीपीएमजे के तहत 5 करोड़, यानी जो भारत आयुष्मान कार्ड बनता है उसके तहत सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड 5 करोड़ बनाने वाला वो राज्य कौन हो गया? तो जहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा रहेगी वहां पे जल्दी बनेगा। और कारण ये भी हो सकता है कि किस पार्टी का कौन सरकार है। अगर केंद्र में सेमी है तो काम करेगा ज्यादा, तो वो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़ जो कार्ड धारक है वो कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी, राइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विश्व की जो पहली वैदिक घड़ी है वो उसे कहाँ बनाया गया, कहाँ लगाया गया, राइट। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द किया है? 2 क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य ने किया हुआ है, और ये क्वेश्चन बनेगा कि तलाक पंजीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1935 में। 1935 में देखिए उस समय औपनिवेशिक शासनकाल था, राइट। तो ये काम कौन कर सकते हैं भाई? हिमंता कर सकते हैं। तो वो हिमंता किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो वो है असम के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अहुकल पोंगल त्योहार, अहुकल पोंगल जो त्योहार है किस राज्य में है? तो क्या केरल में है, क्या तेलंगाना में है, क्या कर्नाटक में है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अहुकल पोंगल। अगर सिर्फ पोंगल पूछ दे तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या? केरल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आप लोग ये बताएं कि ऊर्जा के सेक्टर में क्रम से बताएं 1 2 3 करके कि किस सेक्टर का एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। 1 नंबर में थर्मल, 2 नंबर में सौर ऊर्जा, 3 नंबर में पवन, 4 नंबर में जो भूतापीय है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समाचारों में देखी गई बैग को बिना बैग लेकर के जाएंगे बच्चे स्कूल, वो कौन योजना शुरू हुआ है, कौन राज्य? तो वो हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला। ये क्वेश्चन भाई साहब कतई जहर है, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बन जा रहा है, राइट। वीवीआई इसको भी लगाएंगे, राइट। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला समका का जरथा 21 से 24 फरवरी 2024 को किस राज्य में आयोजित किया गया? 2 क्वेश्चन बनेगा, एक तो एशिया का सबसे बड़ा है, दूसरा कि समका का जथरा का किस राज्य में हुआ, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला का उद्घाटन हुआ था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ऑल इंडिया गेम डेवलपर्स फोरम के सहयोग से एक नई डिजिटल डिटॉक्स
पहल की शुरुआत की है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 8वीं शताब्दी के कोटवार मूर्ति कला की खोज की है। कोटवार, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कोटवार क्या है, मूर्ति कला है, और मूर्ति कला ये कहाँ मिला हुआ है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में मध्य पाषाण काल के शैल चित्रों की खोज की गई है। मध्य पाषाण काल याद रखना है, पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, उसके बाद नव पाषाण काल होता है, उसके बाद लौह युग आता है। ऐसा कर करके ये कहाँ किस काल का है, तो मध्य पाषाण काल का शैल चित्र कहाँ मिला है, तो तेलंगाना से मिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू किया गया है। नाम क्या है, योग्यश्री। ये भारत सरकार की, बताइएगा आप लोग क्वेश्चन में कि किस योजना का कॉपी है और किसने शुरू किया है, तो ममता दीदी ने शुरू किया है। ममता दीदी कहाँ से है, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लचिम बुरकुफोन की 125 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिमा का अनावरण किया है। किस, असम के किस जिला में है भाई साहब, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये इसकी संभावना है, क्यों कि ये तो मोदी जी ने किया हुआ है, और सेम जो ये है बोरफुकन जो है, इनकी जो स्टेच्यू जहां पर उनका समाधि है, उसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम के कौन सा जिला हो जाएगा, जोरहाट। तो साथियों, आज हम लोग का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन को देखेंगे, लाइव करेंगे तथा शेयर करेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि जो भावना एजुकेशन हब पर प्लेलिस्ट बनाया गया है 70 बीपीएससी को लेकर के, उसको उस प्लेलिस्ट में जाएं और अपने अनुसार देखें कि सबसे पहले वीडियो कौन देखना है। उसमें क्रम से बनाया गया है, उसके अनुसार देखें। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो लेक्चर है जो करेंट से संबंधित है,